अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आते हैं आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, जो क्वेश्चन 3 और 4 है ना, इसमें उन्होंने कहा इवैल्यूएट द गिवन एक्सप्रेशन विद u इक्वल टू दिस वैल्यू एंड v इक्वल टू एंड w। मतलब u v और w की वैल्यू दी हुई है, हमने ये जो इन्होंने पार्ट दिए ये सोल्व करना। ठीक है, चले करते हैं। ये देखें, ये पहला पार्ट था। ठीक है, आप जो आंसर ये देखें, सबसे पहले हम u प्लस वी करेंगे सॉल्व। ठीक है, u और v का प्लस करेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, u प्लस वी मतलब u वाली वैल्यू लिखी, v की लिखी। अब इन दोनों का प्लस करना है, पहली को पहली में ही हमेशा करना है, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में। ठीक है, जो वेक्टर्स होते हैं ना उनको ऐसे ही करते हैं, पहली को पहली को, दूसरी को दूसरी में, तीसरी में तीसरी में। ठीक है, 2 + 1 3, 3 आ गया, -2 -3 -5, 3 + 4 7। ठीक है, ये u प्लस वी सोल्व हो गया। अब हमने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब नॉर्म निकालनी है। निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला, पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर और दरमियान में प्लस का साइन और ऊपर अंडर रूट। चले, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर √83 है। ठीक है, बस इसको इतना ही सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है u का नॉर्म निकाले मतलब मैग्नीट्यूड प्लस v का नॉर्म। ठीक है, अब इनके अलग-अलग देखिए निकाले हुए हैं। पहले हम u वाली वैल्यू ये है ना, इसका निकालते हैं नॉर्म। पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 क्या होता है 13, 13 + 4 17। ठीक है, ये हो गया। अब हमने v का निकालते हैं। ये देखें, v की वैल्यू थी, इसका नॉर्म निकाला, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9 + 16 क्या होता है 26। ठीक है, अब ये देखिए इतना सॉल्व हो गया। एंड पे क्वेश्चन क्या था, ये फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का प्लस करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी √70, इसकी वैल्यू क्या आई थी √26 लिख ली। अब ये प्लस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट में दोनों चेंज वैल्यू है, तो यही हमारा क्या है आंसर। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में उन्होंने कहा है -2 को u से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को v से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का प्लस लें और नॉर्म निकालें। ये देखें, -2 u की जगह वैल्यू मैंने लिख दी, +2 v की जगह वैल्यू लिख दी। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 -7 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 -2 3 ज़ा -6 प्लस 2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, -4 + 2 क्या होता है -2, 4 -6 -2 -6 + 8 2। ठीक है, ये इतना आंसर आ गया। अब इसका हमने क्या लेना है नॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड लेना। लेते हैं वही फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी प्लस तीसरी का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12। ठीक है, 12 का आप ये देखिए एलसीएम ले रहे तो क्या आएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, ये देखिए 2 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर स्क्वायर 2 से कहते तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पहले 3u - 5v + w करें और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले। एक है 3u की जगह वैल्यू लिख दी, -5 की जगह v की वैल्यू लिख दी और प्लस w। ठीक है, 3 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, 5 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया तो ये आई, प्लस w। इन तीनों को सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, मतलब 6 - 5 1, 1 + 3 4। ठीक है, -6 + 15 क्या होगा 9, 9 + 6 15। ठीक है, 9 - 20 -11, -11 - 4 -15। ठीक है, अब इसका हमने क्या लेना है नॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड लेना। लेते हैं, जब हमने मैग्नीट्यूड इसका लिया तो ये देखिए पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 भी एज इज ऐसा है कि u + v + w मतलब u v और w को प्लस किया, 2 + 1 3, 3 + 3 6 आ गया, -2 -3 -5, -5 + 6 1। ठीक है, 3 + 4 7, 7 - 4। अगर आप एक और स्टेप करना चाहते हैं ना जिसमें लिखना चाहते हैं 2 + 1 + 3 तो कर सकते हैं। ठीक है, इतना इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट किया। ठीक है, अब आते हैं इसका मैग्नीट्यूड लेना। ले लिया, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर। ठीक है, और सोल्व करके ये आंसर है। ठीक है, अब आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में u को u - v करना है, मतलब u वाली वैल्यू लिखी -v वाली, इसमें से माइनस करना, 2 - 1 1, -2 + 3 1। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस होता है तो +3 हो जाएगा, 3 - 4 -1। ठीक है, अब इसका नॉर्म लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है,
पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 + 1 क्या होता है 3√3 आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट पे 3v का हमने मैग्नीट्यूड लेना है -3 मैग्नीट्यूड v, ठीक है। पहले 3v इसको सॉल्व करते हैं, 3 को v से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और ये v वाली वैल्यू थी 3 1 3 3 3 9 3 4 12, ठीक है। 3 को v से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये देखिए मैग्नीट्यूड लिया, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड लेके ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब v का खाली v का मैग्नीट्यूड लिया हुआ ले लेते हैं। ये देखें ये खाली v का मैग्नीट्यूड लिया, जो v की वैल्यू थी उसका मैग्नीट्यूड लिया, आंसर आया। अब उन्होंने क्या किया, अब इस मैग्नीट्यूड को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने ये क्वेश्चन लिखा, 3v का आंसर हमारे पास क्या था √234 लिख लिया, -3 वैसे के वैसे, और v का आंसर क्या था 26। ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका यही क्या है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में जो सा है u का मैग्नीट्यूड माइनस v का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। u का मैग्नीट्यूड लिया, 2 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर लिया, तो सॉल्व करके ये आया। फिर v का मैग्नीट्यूड लिया, उसे सॉल्व करके ये आया, और इन दोनों को माइनस करना, √17 माइनस √26। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी एज इट इज ऐसा, बस u v और w की वैल्यू चेंज कर दिया। ये देखें पहले 3 को u से मल्टीप्लाई करना है, मैंने पहले कर दिया, ठीक है। फिर 5 को v से करना था, मैंने 5 को v वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर w ऐसे किया, मतलब इन तीनों को अब क्या करना माइनस प्लस, वैसे 3u वो जो आंसर आया था लिखा, -5v की जगह जो आंसर आया था वो लिखा, प्लस w, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व किया, -6 -15 -6 क्या होता है, ठीक है। चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें, चाहे आप इसको खुद से हाफ ऑफ करके सॉल्व कर लें, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर जो आंसर है उसका प्लस कर लें इसको, ठीक है। अब ये देखें, अब जो सा है इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है। मैंने पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस चौथी का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 39 का स्क्वायर 1521, 19 का स्क्वायर 361, इनको प्लस किया तो ये आंसर है, ठीक है। अब इसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट में उन्होंने कहा है पहले 3u को मल्टीप्लाई करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना -5, फिर v का मैग्नीट्यूड लेना प्लस w उसका मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, चले करते हैं। पहले 3 को u के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ठीक है। अब इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड, नॉर्म, मतलब ये देखें ये इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, नॉर्म ले ली, और ये आंसर है, ठीक है। अब v का मैग्नीट्यूड लेना था, ले लिया, w का भी ले लिया। अब इन तीनों को क्या करना है सॉल्व, ये क्या 3u का आंसर ये था, लिख लिया, -5, v का आंसर क्या था 2√21, w का आंसर क्या है √42, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करना, 3 ये वैसे के वैसे 2 5 से 10 10√21 + 40, ये और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अंडररूट में वैल्यूज चेंज, अगर सेम होती तो हो जाता, ठीक है। ये आंसर। तब आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। ये देखें सी पार्ट इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। ये देखें आप पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। ये देखिए इधर u का इन्होंने एक मैग्नीट्यूड लेना है, और फिर जो u के मैग्नीट्यूड को v से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उस सब का मैग्नीट्यूड लेना है। पहले हम u का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये देखिए ये u की हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया क्योंकि इधर u का मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड लिया तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी प्लस चौथी का स्क्वायर, सोल्व करा 46। फिर क्या करना था, फिर जो u का मैग्नीट्यूड था उसको v से क्या करना था मल्टीप्लाई। ये देखें u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई v, u का मैग्नीट्यूड 46 आया, v की जगह पे v की वैल्यू दे, u के मैग्नीट्यूड की जगह u के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, v की जगह v की वैल्यू, ठीक है। इसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 146, 1 को 46 तो 46 से आएगा, -546 और 746, ठीक है। अब क्या करना है, इतने से की वैल्यू आ गया माइनस, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया माइनस की वजह से, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इस पूरी वैल्यू का क्या लेना है मैग्नीट्यूड ले लिया, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस चौथी का स्क्वायर फिर सोल्व किया, तो ये देखिए स्क्वायर की वजह से 3 3 = 9 हो गया, और ये अंडर खत्म हो गया, ठीक है। ये ना उस स्क्वायर की वजह से होता है अक्सर कि हम अंडर तो कैंसिल कर लेते हैं, पर इसको 3 ही लिखते हैं, पर ये गलत है, 3 एक अलग वैल्यू है, ठीक है। इसको आप करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और माइनस खत्म होगा स्क्वायर की वजह से, और पीछे क्या रह गया 46 प्लस स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया, अंडर खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया, 2 की वजह से 46 बचा, प्लस 5 5 = 25, अंडर खत्म 46 रह गया, प्लस 7 7 = 49, 46 रह गया। 9 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो 414 आंसर, 46 प्लस 25 को 46 से करते 1150 प्लस 49 को 46 कर 2254, इन चारों को प्लस किया तो ये आंसर है। इसका अंडर रूट ले लें या इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये इसका आंसर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, बस पहले आप यू का मैग्नीट्यूड लें, फिर जो मैग्नीट्यूड का आंसर है उसको वी वेक्टर वी से मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में जो आंसर आएगा इन दोनों का उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 भी क्वेश्चन 3, 4, 5 की तरह ही है, चले देख लेते हैं। पहले यू का उन्होंने क्या मैग्नीट्यूड लिया, तो यू का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। पहले का स्क्वायर, दूसरे का, तीसरे का, चौथी का स्क्वायर, ठीक है। फिर जो आंसर कर लिया। अब मैं कह रही हूँ पहले का स्क्वायर दूसरे का, इसका ये मतलब नहीं है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नहीं, इसका मतलब है ये किस्म फॉर्मूला है हमारे पास, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस u4 का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसके मुताबिक कह रही हूँ कि पहले का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का, चौथी, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे मैंने अब जो सा है u लिखा अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, u है। अगर इसके अंदर v होता तो मैं जो सा हूँ अंदर क्या लिखती, v लिखती, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चले, अब जो से इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये आंसर है। अब -2v, चले -2 को मैंने v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -2 3 सा -6, -2 1 सा -2 मल्टीप्लाई -5 सा 10 और -2 7 सा -14, ठीक है। अब इसका क्या ले लिया, इसका क्या लेना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले लिया। एक है पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर और चौथी का स्क्वायर, फिर सॉल्व करके क्या आया, ये आंसर आया। अब -3 को w कर, ये देखें -3 को w से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर है। फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये आंसर है। तो अब ये देखिए, अब आपने उन्होंने ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के मुताबिक वैल्यू पुट करें। यू के मैग्नीट्यूड क्या आंसर है, √46, 2 इसके क्या आंसर है 421 और इसके ये, ठीक है। अंडर में वैल्यूज चेंज है तो इसका क्या, यही आंसर है, ठीक है। बी पार्ट की तरफ जाते हैं। ये देखें बी पार्ट में उन्होंने क्या है, u माइनस वी का मैग्नीट्यूड लिया, फिर w का। पहले हम u माइनस वी तो सॉल्व कर ले, ये u की वैल्यू, ये माइनस वी की वैल्यू, पहली को पहली से ही माइनस करना है, दूसरी को दूसरी से। -2 -3 -5, -1 -1 -2, 4 + 5 9, 5 - 7 -2। इसका मैग्नीट्यूड लेना है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथी का स्क्वायर, फिर सोल्व करके यहाँ से आगे, ठीक है। अब इस इतना ही सोल्व हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, अब उन्होंने कहा है कि w से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें w से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। u माइनस वी की वैल्यू लिखी, अब w की वैल्यू लिखी और इसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया सबसे। -6 से किया तो ये आया, 2 से किया तो ये आया, 1 से किया तो 1 से किया ये आया, ठीक है। अब क्या करना है, इतना ही सा सोल्व हो गया हमारा, इतना हो गया ना। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, लेते हैं। ये देखें मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस चौथी का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिया तो ये देखें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, प्लस मतलब 6 नहीं कैंसिल होगा, 6 6 क्या हो जाएगा 36 1 और ये कैंसिल, 2 2 सा 4 7 114, ये 114 7, ये भी 114 7। 36 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4104 आया, इससे करें तो 456 आया, 114 और प्लस 114। अब इन चारों को सॉल्व किया, प्लस किया, तो ये आंसर है। इसका एलसीएम ले लें या बस ऐसे कैलकुलेटर पे देख लें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आज हमने इधर तक क्वेश्चन करने थे। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो या आप लोगों को समझ ना आई हो कोई पार्ट, या इससे प्रीवियस कोई भी काम ऐसा जो समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।